हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विद निशान। तो आइए आज का टॉपिक में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर लिया था। जो भी बच्चे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फुल डिटेल वहाँ दिया गया हुआ है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स। नेम से ही पता चल रहा है कि ये प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। और एक एनसीईआरटी दिया हुआ है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, लर्न करने की बात है, सब लर्न कीजिए। ये आएगा टर्म आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, दीज आर easily observed under the microscope as they are large। प्लास्टिड बड़ा होता है, इस कारण से इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। बट माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या था, वो इजीली ऑब्जर्व नहीं था अंडर द माइक्रोस्कोप। उसे स्टैंड करना पड़ रहा था किस चीज़ से, जेनस ग्रीन बीटा स्टेन से। ठीक है, इसमें कोई स्टेनिंग नहीं, ऐसे ही आपको ऑब्जर्व हो जाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इसके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, thus imparting specific colors to the plants, जो कि जिसके कारण से, पिगमेंट्स के कारण से वह अलग अलग कलर दिखाता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, किस प्रकार का पिगमेंट प्रेजेंट है प्लास्टिड में, क्लासिफाई किया गया है क्लोरोप्लास्ट तीन पार्ट्स में। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, तीन पार्ट में बांटा गया। किसके आधार पर? टाइप ऑफ पिगमेंट के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, किसके आधार पर? टाइप्स ऑफ पिगमेंट। तो आइए तीनों को लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। नेम में भी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, एंड कैरोटिनोइड्स पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कि पूरा डिटेल में हम लोग तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, चैप्टर ही है फोटोसिंथेसिस का। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। कैरोटिनोइड्स होता है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनोइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटिनोइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। यह प्लांट को कौन सा? येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, द ल्यूकोप्लास्ट्स आर द कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग शेप और साइज के होंगे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, इस कारण से स्टोरेज का रूप में है, इस कारण से उसे तीन पार्टों में बांटा गया। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलेज यानी कि स्टोर करेगा वह कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटैटो। क्या हो जाएगा? पोटैटो। इलेयोप्लास्ट यानी इलेयो का जहाँ भी वर्ड रहेगा तो इलेयो का मतलब हो जाता है ऑयल। क्या होता है? ऑयल। ऑयल को क्या करेगा? स्टोर करेगा। एंड फैट्स को भी यह स्टोर करेगा। वेरेज एल्यूरोप्लास्ट, तीसरा पार्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का तीसरा पार्ट क्या है? एल्यूरोप्लास्ट स्टोर क्या करेगा? प्रोटीन, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन। याद करने वाला चीज़ है। यहाँ देखिए, ये जो फिगर है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, जो ये ब्लैक कलर है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से, और इनर मेम्ब्रेन जा रहा है जो गुलाबी कलर है। ब्लैक एंड वाइट ही आएगा आपको। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देख कर जाएंगे तो इनर बीच वाले में ग्रेनम क्या है? यहाँ है। ग्रेनम क्या होता है मैं आपको अब समझाता हूँ, पहले नहीं समझा रहा हूँ। देखिए ये हुआ, ठीक है, ठीक।
अब देखिए, इसमें अब स्टैक्स हम लोग बनाएंगे। ये एक जो पार्ट हुआ, इसे हम थाइलाकॉइड बोलेंगे, ठीक। और इसके अंदर जो खाली कैविटी है उसे हम क्या बोलेंगे, लुमेन बोलेंगे, ठीक। और ये थाइलाकॉइड है, फिर एक थाइलाकॉइड आ गया, फिर एक थाइलाकॉइड, फिर एक थाइलाकॉइड, फिर एक थाइलाकॉइड। तो ये जब आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेना, जो कि प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, ग्रेनम हो जाएगा। तो इसका क्या थक्का लगा, थाइलाकॉइड्स का थक्का लगा, ठीक है। मतलब एक पर एक रखा गया है, जिसके कारण क्या बोल रहे हैं, ग्रेना बोल रहे हैं या ग्रेनम, ठीक है। तो लुमेन क्या बोल रहे हैं, इसको हम लुमेन बोल रहे हैं, ठीक है। जो थाइलाकॉइड्स के जो स्पेस हैं अंदर, उसे हम लुमेन बोल रहे हैं, ठीक। तो ग्रेनम क्या हो गया, पूरा को दर्शाया, और ये एक को दर्शाया, इसलिए थाइलाकॉइड हो गया, ठीक है। और स्ट्रोमल लेमली क्या होता है, जैसे ग्रेना है, ठीक है, ये ग्रेना है, तो एक के एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है, उसे करें। आइए थ्योरी से हम लोग समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेजोफिल। ग्रीन प्लांट्स के जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हैं वो मेजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि लीव्स में। मेजोफिल सेल कहाँ है, लीव्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लेस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड या इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, जिसका कि लेंथ भी वेरिएबल हो, एंड जिसका कि लेंथ वेरिएबल हो कितना, डेटा भी इम्पोर्टेंट है, डेटा भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और विड्थ कितना है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज, यानी क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरीज करता है फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, और एक ग्रीन एल्गा टू 20, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक ग्रीन एल्गा है, 20 से 40 पर सेल होता है मेजोफिल सेल में, ठीक है। और 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेजोफिल सेल्स में, और उसमें क्लेमाइडोमोनास में एक। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़े थे कि वो भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, यह भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट, जो इनर क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ये कम परमिएबल होता है इनर क्लोरोप्लास्ट। परमिएबल क्या है, लेस परमिएबल, यानी कि वो आने जाने थोड़ा कम है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे ये है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में जो ये स्पेस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा बोल रहे हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स। ये जो सिंगल हमने बनाया था वो थाइलाकॉइड्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, यही स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। थाइलाकॉइड्स वही अरेंज्ड हो जाता है ऐसे 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 करके, इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। जैसे एक सिक्का के ऊपर फिर सिक्का रख दें, फिर सिक्का रख दें, वो सिलेंडर्स के रूप में ले लें, जिसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेना, या सिंगुलर में ग्रेनम, ठीक। और दूसरा नाम इंटर, क्या बोल रहे हैं उसको, दूसरा नाम इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, ठीक। तो ये सब नाम उनके। इन एडिशन, उसके अलावा देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमल लेमली, जो कि कनेक्टिंग करेगा द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, ठीक है। जो ऐसे पाइल्स बना है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पाइल्स बन गया, तो ऐसे ऐसे करके जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमल लेमली बोल रहे हैं, जो कि एक थाइलाकॉइड को दूसरे थाइलाकॉइड से जोड़ रहा है, ठीक है। और थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स इनक्लोजेज स्पेस कॉल्ड लूमेन। और ये जो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, ये लूमेन है, से स्पेस होगा जो थाइलाकॉइड के अंदर होगा, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा में क्या होता है, इंजाइम्स होता है, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांटेट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। इसमें हमें अभी ध्यान रखना है
कि स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो कि किस में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में। इट ऑल्सो कंटेंट, उसमें क्या होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स, यानी ये खुद से प्रोटीन बनाएगा, ठीक। राइबोसोम्स प्रेजेंट है और डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये भी कुछ ट्रेट को कंट्रोल करे, इस कारण से ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस। उसमें क्या था, सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसमें क्या है, सर्कुलर है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक ही है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है, और राइबोसोम्स भी हैं तो प्रोटीन बनाएगा। अब क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, जो क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होगा स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होगा वो 80S होगा। तो ये प्रेजेंट कहाँ है, यूकैरियोटिक सेल में, फिर भी 70S है प्रेजेंट, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा 80S। तो यानी कि यूकैरियोटिक सेल में 70S भी पाया जाएगा और 80S भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी खत्म हुआ। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और पढ़ेंगे राइबोसोम से। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी